गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं 8th चैप्टर का। ठीक है, जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है हमारे, उसमें से आज क्वेश्चन है आपके पास वन बोरोज। क्वेश्चन क्या है आपका? वन बोरोज रुपीज 12,000 फ्रॉम जमशेद at 12%, सॉरी एट 6%। क्लैरिटी चेक कर लेते हैं एक बार हम। एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years had I borrowed this sum at 6% per annum compounded interest but extra amount would I have to pay क्लियर है क्वेश्चन आपको बेटा? एक ने क्या किया, 12,000 रुपीज बोरो किए, उधार में लिए। किससे? जमशेद से। 6% पर एनम से। किस पे? सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। उसने पूछा और 2 years के लिए लिए। हैड आई borrowed दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। कह रहा है कि हमें इसी अमाउंट को 6% पर एनम से ही, जहाँ पे तो उसने सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, कह रहा है कि क्या मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले सकता हूँ इसी सम को। और अगर मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे लेता हूँ तब उसको कितने एक्स्ट्रा अमाउंट, कितने रुपीस एक्स्ट्रा उसको पे करने पड़ेंगे। तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, आपको प्रिंसिपल पता है इस केस में। प्रिंसिपल कितना है आपका? 12,000 रुपीज। देन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, दैट इज 6%। देन आपको टाइम भी पता है, दैट इज 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है मेरे पास? 12,000 इंटू रेट कितना है? 6। टाइम कितना है? 2 years अपॉन 100। तो यहाँ पे ये मेरा कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल। 6 2 ज़ा 12, 12 12 ज़ा 144 एंड 1 0। इतने रुपीज मेरे पास इसका सिंपल इंटरेस्ट आया। अब क्या वो उसी सम को ले सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे? हैड ही बोरोड दिस सम एट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेटा आपके पास फार्मूला क्या होता है? P इंटू 1+R अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस P। दिस इज द फार्मूला फॉर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अगर हमें अमाउंट एंड प्रिंसिपल दोनों पता है तब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते थे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और दूसरा जो इसका फार्मूला होता है दैट इज दिस, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P इंटू 1+R अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस 1। इसमें कुछ नहीं किया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें से मैंने P कॉमन ले लिया, दोनों में से P कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? 1+R अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस में 1। क्लियर है? चाहे ऐसे सोल्व कर लो चाहे ऐसे कर लो। तो उसके अकॉर्डिंग अब क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल मेरा कितना है? दैट इज 12,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 अपॉन 100 रेज टू पावर n कितनी है मेरे पास? टाइम 2 years माइनस में 12,000 विच इज इक्वल टू 12,000 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10 50। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? ये 50 + 3 दैट इज 53 अपॉन 50 स्क्वायर माइनस 12,000। 12,000 आपका कॉमन आ जाएगा, इंटू में बचेगा 53 अपॉन 50, 53 अपॉन 50 माइनस का 1।
इसको सॉल्व आउट करके ओवरऑल आपका जो आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ 1483.20। क्लियर है? देन अब उसने क्या पूछा, बट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। उसको एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिफरेंस इन बोथ इंटरेस्ट। जो इनमें डिफरेंस आएगा वही तो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी जो इसको पे करनी पड़ेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1483.20 माइनस 1440 विच इज इक्वल टू 0.20। यहाँ पे कितना आ गया 3, 8 में से 4 गए 4, दैट इज 0। दिस इज योर आंसर 1440। क्लियर है? 43.20 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। क्लियर है क्वेश्चन आपको? नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। वासुदेवन invest rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly but amount would he get after 6 months। सेकंड है आपके पास आफ्टर 1 ईयर। क्लियर है आपके पास? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, वासुदेवन इन्वेस्ट रुपीज 60,000, उसने 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। इंटरेस्ट रेट कितना है उसका 12% पर एनम, और उसको हाफ ईयरली उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 6 मंथ्स के बाद उसको कितनी अमाउंट मिलेगी, 1 ईयर के बाद कितनी मिलेगी। तो सोल्यूशन में क्या है, पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल तो मुझे पता है दैट इज 60,000। देन मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 12%। बट फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है, मुझे आफ्टर 6 मंथ्स देखना है। और ये कंपाउंड कैसे हो रहा है, हाफ ईयरली। ये कितना रह जाएगा यहाँ पे 6% रह जाएगा, 12/2 दैट इज 6%। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंडेड कितना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, देन अब देखिए आफ्टर 6 मंथ्स निकालना है, तो हमारे पास जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टाइम 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स का 1/2 ईयर बन जाएगा हमारे पास। 1/2 ईयर क्यों बना, क्योंकि मुझे कंपाउंडेड क्या करना है इसको, अगेन जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, हाफ ईयरली मिलेगा। क्लियर है? प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है। तो आपको निकालना क्या है, अब अमाउंट निकालनी है। अमाउंट का फार्मूला क्या था आपका, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। प्रिंसिपल कितना है 60,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 आ जाएगा अपॉन 100। टाइम कितना है 1/2 ईयर बना, 1 विच इज इक्वल टू 60,000। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो ये बना हमारे पास 53/50। कैंसल आउट 5 5 1 ज़ा 5, 1 5 2 ज़ा 10, 0 0। तो 53 इंटू 12 कितना बन गया, ये 6 10 53, ये आ गया मेरे पास 63600। कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो देन चेक इट।
बस तो यही आएगा 3 2 6 5 2 10 53 6 दिस। ओके, नेक्स्ट अब देखिए क्या है मेरे पास सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग क्या है मेरे पास, आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद निकालना है। प्रिंसिपल तो मेरा सेम है, देखिए 60,000। सेकंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अब अगेन, क्योंकि यहाँ पे क्या था 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट कंपाउंड तो वो हाफ ईयरली हो रहा है, चाहे हमें 1 ईयर की बात निकालना है। अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्लियर है। देन लास्ट क्या है मेरे पास, टाइम की बात करें अगर हम, टाइम कितना है इसमें 1 ईयर है ना। 1 ईयर के लिए आप क्या लोगे, टाइम कितना है मेरे पास 1 ईयर। 1 ईयर अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली में करूंगी, हाफ ईयरली में 2 हाफ ईयर्स बन जाएंगे, 2 हाफ ईयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली के कारण। तो मेरे पास अब अमाउंट कितनी बनेगी इस केस में, सेकंड केस में अमाउंट का फार्मूला अगेन P इंटू 1+R/100 रेज टू पावर n। प्रिंसिपल कितना है मेरा 60,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100, 1 ईयर के 2 हाफ ईयर, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी 2। तो कैलकुलेशन में बस यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपका। तो कैलकुलेशन के बाद ये कितना बनेगा अब मेरे पास, अगेन 3 2 2 3 6 2 5 10 50, दैट इज 60,000 53/50 रेज टू पावर 2। 60,000 इंटू 53/50 इंटू में अगेन 53/50, कैंसल आउट, 5 1 ज़ा 5, 1 5 2 ज़ा 10 20, 5 2 ज़ा 10 11 12 20, 5 4 ज़ा 20। तो ये कितना बन जाएगा आपका, कैलकुलेशन के बाद ये सोल्यूशन आएगा आपका 67416। ओके, मल्टीप्लाई कर लेना आप इसको। वीडियो लॉन्ग होने के कारण मैं कैलकुलेशन नहीं करती हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ देती होती हूँ। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। Now we take next question. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, आरिफ took a loan of rupees 80,000 from a bank। अब आरिफ ने क्या किया, बैंक से 80,000 रुपीज का लोन लिया। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, फाइंड डिफरेंस इन अमाउंट्स he would be paying after 1.5 years if interest is, फर्स्ट क्या है हमारे पास, कंपाउंडेड एनुअली। एक तो आपको एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट देखना है, दूसरा आपको कैलकुलेशन करनी है इसकी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्लियर है। एक बार तो एनुअली चेक करना है, एक बार हमें चेक करना है इसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिए उसने लोन लिया 80,000 का, तो प्रिंसिपल तो आपका कितना हो गया 80,000। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना गिवन है, दैट इज 10%। देन टाइम कितना है हमारे पास, ये है आपके पास 3/2 ईयर्स। क्लियर है। अब फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग जब आपको एनुअली कंपाउंड करना है, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दिस इज फॉर पर एनम, एनुअली है मतलब कि, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही रहेगा आपका। बट टाइमिंग क्या है, एनुअली देखना है ना,
तो यहाँ पे क्या है, 1 ईयर तो कंप्लीट है हमारा, एक क्या है आपके पास हाफ ईयर। पहले हम 1 ईयर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 ईयर के लिए आपके पास अमाउंट कैलकुलेट करनी है आपको। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। प्रिंसिपल कितना है आपका 80,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 100 रेज टू पावर n मीन्स 1। क्योंकि एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेट कर रही हूँ तो 1 को पहले लिया, हाफ ईयर के लिए बाद में कैलकुलेट करते हैं। फिर 80,000 ये बन जाएगा आपके पास 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू कैंसल आउट 88.23 zeros। अब मेरे पास जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगी, अब ये प्रिंसिपल बन जाएगा मेरा। प्रिंसिपल क्या है अब मेरा, दिस इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू, अब टाइम कितना बचा है मेरे पास, हाफ ईयर। तो यहाँ पे दिस इज माई सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है, हाफ ईयर इंटू में 100, ये होता है ना फार्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 5 10। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आ रहा है ये 4400। वीडियो लॉन्ग होने के कारण मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, तो अब दोनों को मैं ऐड कर दूंगी अमाउंट निकालने के लिए। तो टोटल अमाउंट जो बनेगी मेरे पास, टोटल अमाउंट वो कितनी बन जाएगी, दिस 88,000 प्लस में दिस दैट इज 4400। इट कम्स आउट टू बी 0 0 4 8 प्लस 4 12 1 9 to 400। This is for first part, that is if we compound it annually। नेक्स्ट क्या अब मेरे पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका आंसर मेरा आया है 9 to 400, क्योंकि डिफरेंस कैलकुलेशन देखनी है ना मुझे एंड में, तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। अब सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट के लिए अब अगर हाफ ईयरली है तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा। सेकंड पार्ट के लिए दिस इज फॉर सेकंड पार्ट सॉल्यूशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब यहाँ पे हाफ हो जाएगा क्योंकि वो पर एनम के लिए है। हाफ के लिए मेरा ये कितना रह जाएगा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। टाइमिंग में जब मैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली करूंगी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कितने बन जाएंगे यहाँ पे ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स बन जाएंगे मेरे पास। 1.5 ईयर से 3 हाफ ईयर्स बन गए। तो मेरे पास अब जो अमाउंट निकलेगी, अमाउंट क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। प्रिंसिपल कितने हैं 80,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन 100 इंटू n कितने हैं 3 हाफ ईयर्स। तो इसको कैलकुलेशन करके 5 2 10 20 दैट इज 80,000, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 रेज टू पावर 3, 80,000 इंटू 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20 इंटू में 21 अपॉन 20, 3 कैंसल, 2 4 8 40, अगेन 2 2 4 20, 2 10। इनको कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आएगा आपका 92610। अब डिफरेंस निकालना है आपको बोथ अमाउंट्स में। सो डिफरेंस इज इक्वल टू, जो आपका ये हाफ ईयरली है दैट इज 92610 माइनस में 92400 विच इज इक्वल टू 0 1 2 10 रुपीज आपका क्या आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। कंपाउंडेड जब आपने एनुअली किया, कंपाउंडेड जब हाफ ईयरली किया। थैंक यू।